Everyone, well, this is Neetu Agrawal. Today I am going to start your IT chapter 3, Barriers in Communication. In last video I taught you part A, Employability Skill, chapter 2, Communication Cycle. So today I am going to start your chapter 3, Barriers in Communications. Barrier in communication. The barriers can block, filter or distort the message as it encoded and sent, as well as when it is decoded and received. बैरियर्स से मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपने देखा होगा हम रोड पे जाते हैं, बैरियर्स लगे होते हैं. बैरियर्स किस लिए होते हैं? बाधा पैदा करना. बैरियर से मेन रीज़न होता है बाधा पैदा करना. किसी काम में आप कर रहे हैं और उसमें बैरियर्स का आना. ओके, जो बैरियर्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं और बिगाड़ देते हैं आपके मैसेज को, और फिर वो सेंड किए जाते हैं. एज वेल एज व्हेन इट इज़ डिकोडेड एंड रिसीव, और फिर उनको डिकोडेड करके रिसीव किया जाता है. तो नंबर फर्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर. लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई, जो हमारी लैंग्वेज होती है सबसे पहले वो है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स. लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट्स एंड हैम्पर्स द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. जो लैंग्वेज है हमारी सबसे मेन बैरियर है, क्योंकि इसमें लिमिट्स होती हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है. हाउ टू ओवरकम, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? सेंडर टू एंश्योर दैट द मैसेज रीचेज द रिसीवर इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड. सेंडर के पास, जैसे सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, तो सेंडर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा रिसीवर के पास उसी लैंग्वेज में मैसेज भेजे जिस लैंग्वेज में वो उसको समझ जाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजी से मतलब क्या होता है? जो हमारी सोच होती है. तो साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं एंगर, ईगो एंड अदर इमोशंस कुड प्रूव टू बी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमारा एंगर, क्रोध, हमारा ईगो और जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती हैं, वो सबसे बड़ा हमारा बीच में हमें कम्युनिकेशन में बाधा उपलब्ध करता है. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन चीज़ों का भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है. साइकोलॉजिकल बैरियर हैज़ 5 टाइप्स. साइकोलॉजिकल बैरियर है 5 टाइप्स. नंबर 1, नेगेटिव बॉडी इमेज, यानी कि जो आपकी बॉडी है उसी से नेगेटिविटी पता चल जाती है. जो इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का प्रेजेंटेशन होता है, उसी से. जैसे आपका चेहरा है, चेहरे के एक्सप्रेशन से ही आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी पता चल जाती है. नेक्स्ट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा से मतलब क्या होता है? कलंक या धब्बा. एंड द नेक्स्ट थर्ड वन इज़ फियर ऑफ फेलर. एक जो हमारे मन में डर बना रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए. अब जैसे इस बार कोरोना की वजह से क्या हुआ है, क्लासेस कम चली हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, उसमें बच्चों को बहुत कम समझ में आ रहा है. तो जो स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई की चिंता रहती है, तो उन्हें डर है. क्या है? उन्हें फियर ऑफ फेलर, उन्हें फेल होने का डर है कि कहीं वो जो उनके गोल हैं वो उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं. एंड द फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से मतलब कॉन्फिडेंस की कमी. जब हम काफ़ी टाइम तक पढ़ाई नहीं करते, उस चीज़ से हम हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है. एंड द फिफ्थ वन इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी. और क्या होता है कि हमारे अंदर जो कमी आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी की, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो भी हमारा करना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. नाउ द थर्ड वन इज़ इमोशनल बैरियर. व्हाट इज़ इमोशनल बैरियर्स? A person who is emotionally mature will be able to communicate more effectively. On the other hand, people who let their emotions take over well face certain difficulties. एक पर्सन जो कि इमोशनली मैच्योर है, पूरी तरह से मैच्योर है, विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली. वो बहुत अच्छे से किसी से भी बात कर सकता है इफ़ेक्टिव वे में. ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी जगह, पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर वेल फेस सर्टेन डिफ़िकल्टीज. वो लोग जिनमें फीलिंग्स नहीं होती, इमोशन नहीं होते, वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना उन्हें करना पड़ता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर से मतलब क्या होता है? फिजिकल जो हमारी एक्टिविटी होती है, बाहरी जो हमारा वर्क होता है. फिजिकल बैरियर सच एज नॉइज, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स एट्सेट्रा आर द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यानी कि फिजिकल बैरियर जैसे हमारी
शोर बाहर का बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट और जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो किस टाइप से हमारी कम्युनिकेशन में बाधा पैदा करता है। तो ये भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव मीटिंग इन अ रेस्टोरेंट, द एनवायरमेंट, एम्बियंस, लाउड म्यूजिक, लार्ज क्राउड एट्सेट्रा कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन और डिस्कम्फर्ट। यानी कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या कोई मीटिंग है और आपके बॉस ने वो मीटिंग एक रेस्टोरेंट में रखी है, तो क्या रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि आप मीटिंग कंडक्ट कर सकें? वहाँ पे म्यूज़िक भी होगा, शोर भी होगा, लार्ज अमाउंट में क्राउड भी होगा, और जो कि आपको आराम में खलल पैदा करेगा और आपकी जो मीटिंग है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं? Different cultures have a different meaning of several basic values of society. Dressing, religion, thoughts, foods, drinks affect the effective communication. आपने देखा होगा इंडिया में कितने तरह के कल्चर्स हैं और हर कल्चर के अपने कुछ सेवरल वैल्यूज़ होती हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, उनके रिलीजन्स अलग होते हैं, उनका खाना अलग होता है, उनका ड्रिंक्स अलग होती हैं। तो ये सब क्या है? हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स हैं। Interpersonal barriers. When you don't hold yourself in high regard, you will find yourself getting difficult and ultimately reacting into a shell. जब आप देखते हैं कि जब आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते, आप हायर गोल नहीं अचीव कर पाते, तो आप अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगते हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर लेते हैं? अपने आप को एक शैल में बंद कर लेते हैं। यहाँ शैल से मतलब है कि हम अगर मान लीजिए हम एक स्टूडेंट हैं और हमारे मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो हमें लगेगा अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारे मजाक बनाएंगे, तो हम अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मेजर टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। हमारे क्या मेजरमेंट होना चाहिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए? मतलब मेन हमारी बातें क्या होना चाहिए अगर हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है? सो नंबर वन इज़ बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आपको अच्छा बोलना है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, किसी को अच्छे से इम्प्रेस करना है अपनी बातों से, तो आपको एक बेस्ट लिसनर बनना होगा। आपने जनरली सुना होगा बहुत ज़्यादा कि अगर आपको कुछ बोलना है तो पहले आप प्रॉपर सुनिए, उसके बाद रिएक्ट करिए, उसके बाद बोलिए। तो अगर आप किसी की भी बात हो, चाहे टीचर की हो, पेरेंट्स की हो, उन बातों को अच्छे से सुनेंगे तो आप एक अच्छे लिसनर, अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और जो आपके कंस्ट्रक्टिव से मतलब क्या होता है? प्रमोट डेवलपमेंट। यानी कि जो भी आपको फीडबैक दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके हमेशा सराहना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। डोंट यूज़ रिहॉर्टिक और जारगॉन। रिहॉर्टिक से मतलब क्या होता है? रिमेम्बरेंस। कभी भी जो बेकार बातें होती हैं उनको कभी भी याद नहीं रखना चाहिए और कभी भी उस चीज़ को लेके एक जगह बैठे ही नहीं रहना चाहिए, शब्दों के जाल में फंसना नहीं चाहिए और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। Okay student, now your chapter 3 is finished. I hope you understood this chapter. If you like this chapter, please like and share and subscribe.